अंदर सेल के अंदर पूरा दिव्य ऊर्जा गई है। बहुत सही। क्योंकि हम खुद अपने लाइफ के क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कार्मिक बंधन प्रारब्ध जो है वो हमारे अपने हाथ में है कि हमें अपनी जीवन को कैसा बनाना है, कैसे बिगाड़ना है। अगर किसी के प्रति अच्छे भाव लाते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और किसी के प्रति बुरे भाव लाते हैं तो बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो डिसीजन किसका है? हमारा है। तो उसको कैसे अच्छा या बुरा कर सकते हैं वो हमारे अपने हाथ में है। जो हम बीजेंगे वो निकलेगा। जो हो रहा है उसको होने दो, वो आपके हाथ में था। आने वाला कल जो है वो आपके हाथ में है। अभी आपको चाहिए क्या, वो बीजना है। अब तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, ये हो गया, वो हो गया, अरे वो तो हो गया ना भाई। अभी आपके बोलने से यदि ठीक होता तो बोल लो, लेकिन जो अगर आप आज बोल रहे हो और वो कल मिलने की मैं गारंटी दे दूं तो फिर क्या चाहिए? वो तो सोच लो। किसने मना किया? राधे राधे। तो बस वही 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 मस्ती। आशा जी आप बताइए, क्योंकि राधे राधे बाबा जी। हम अपने रिश्तों की बात करते हैं कि हमें अपने रिश्तों को अच्छा करना है, तो हमें उनके प्रति भाव चेंज करने होंगे। एक दिन में जादू नहीं चलेगा, है ना? एक दिन में कोई सा भी जादू नहीं चलेगा, लेकिन आपके विचार बदलने से सामने वाले के विचार बदलेंगे। और पक्की बात है, बदलेंगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसके लिए मैंने आपको कल परसों ही एक एग्जाम्पल बताया उस बिटिया का। तो 10 दिन के अंदर अपने पड़ोसी का, जिससे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक रिश्ता नहीं उसका, कोई पड़ोस वाले अंकल के साथ ऐसा रिश्ता हो गया कि वो बेटी बना लिया। क्योंकि हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध, क्योंकि कोई ना कोई हम लोगों का आपस में रिश्ता है। आप ये बात समझो, मैं रशिया में जाता हूँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, वो सामने खड़े होते हैं, मेरी आंखों से अश्रुधार, उनकी आंखों से अश्रुधार। उनको नहीं पता वो क्यों रो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों रो रहे हैं। जब बैठता हूँ तो पता लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे पिछले जन्मों के रिश्तों में थे। बहुत से ऐसी बार, एक बार नहीं, मेरे साथ तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए। अभी यहाँ पर भी अगर आपके साथ परिवार की तरह हम जुड़े हैं, तो आपके साथ ऐसे नहीं जुड़े हम। चाहे वो हरदीप जी हैं, चाहे वो संजय जी हैं, चाहे वो मोनालिसा हैं, चाहे संगीता है, चाहे आप हैं। रिश्ते आपके साथ कोई ना कोई पिछले जन्मों के प्रारब्ध और कर्म हैं। अब किसी के साथ बेटी का रिश्ता बनता है, किसी के साथ बहन का रिश्ता बनता है, किसी के साथ कोई बहुत अपने मन के भाव। जी आपने, किसी ने कोई रेस किया प्रश्न, कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज कहिए। अगर किसी के मन में कोई विचार है तो प्लीज। बाबा जी, मैं आशा। बाबा जी, वैसे कोई टेंशन नहीं है रिश्तों में, लेकिन शायद मुझे जैसे अभी मेडिटेशन किया ना, वो मेरे से खुश भी बहुत रहते हैं, मेरे को ब्लेसिंग भी बहुत करते हैं, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन कभी कभी मतलब ऐसे हो जाता है कि वो ज्यादा ही विश्वास कर लेते हैं ना अपन किसी रिश्ते पे, तो वो कई बार अपनी साइड से है कि पापा जी सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में कुछ भी बोलते हैं। फिर उस जगह थोड़ा सा ये आ जाता है कि हे गुरु बाबा जी मैं क्या करूं, उस वक्त मैं नहीं संभाल पाती हूँ फिर, क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ। इस बात का उत्तर देता हूँ। मैंने आपको शायद बताया था मेरी बिटिया के बारे में। जो पुराने लोग हैं ना, उनको सबको पता है। मेरी बिटिया व्हेन शी वाज इन 4th स्टैंडर्ड, जब वो 4th क्लास में थी, तो वो मेरे को बोली कि आज मेरे को पिटाई होगी स्कूल में, मैडम मेरे को पिटाई करेगी। मैं क्यों पिटाई करेगी? यदि कल टेस्ट लिया था तो मैडम ने बोला था कि भाई आउट ऑफ 30 आप पहले बताओ कि कितने मार्क्स आएंगे, कम बताना, ज्यादा मत बताना। कहते मैंने 27 बोला और मेरे 24 आए, तो मेरे 3 मार्क्स कम आए, तो 3 स्केल पड़ेंगे मुझे। तो मैं कहा नहीं पड़ेंगे। मतलब मैडम ने तो वार्निंग दी थी ना, भी आपको क्यों बोला कि मेरे को आउट ऑफ 30 है, बोलो मेरे को 20 आएंगे, 15 आएंगे। मैडम को बाउंडेशन नहीं है, एक ट्रायल टेस्ट है।
अब ओवर कॉन्फिडेंस बोल दिया। अब बोलने से क्या हुआ, वो मैंने उसे बोला कि तेरे को भी अपने विचार चेंज करने हैं कि मैडम बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेस करती है, मेरे को अपनी बेटी मानती है, मतलब जो भी एक पॉजिटिव वाइब के साथ, लगा एक अपना माइंड मतलब मारना और इसके बारे में नहीं सोचना। कहती ठीक है। घर आई दोपहर बाद, आने के बाद बोली पापा मजा आ गया। मैं कहा क्यों, बच की पिटाई नहीं हुई? नहीं पिटाई तो हुई है लेकिन मजा बड़ा आया। कोई बच्चा बोलेगा कि पिटाई हुई और मजा आया? लेकिन वो कहती है 1 घंटे की क्लास थी, 1 घंटे में 58 मिनट मैडम मेरे साथ 10 बार घूम के गई, लेकिन मेरी एक ही वाइफ कि मैडम मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेज करती है और ये मैं उनकी फेवरेट हूँ। अभी लास्ट मोमेंट पे जब बेल बज गई, 1 घंटे के पीरियड के बाद वो बेल चेंज होता है ना स्कूल में पीरियड, बेल बजी तो बिटिया के मन में थॉट क्या, बच गई अब मार नहीं पड़ेगी। क्या, बच गई अब मार नहीं पड़ेगी। बस इतना सोचने की देर थी। उसने क्या किया, अपने जो कनेक्शन, ये सबके लिए है, आपको समझना है कि आप वाइब्रेशंस क्या डाल रहे हो, कैसे ब्रेक होता है। क्योंकि वो स्ट्रांगली बिलीव उसका था कि पिटाई होने वाली है, सबको पिटाई हुआ, उसको नहीं हुआ। वो बिलीव कम था कि पिटाई होगी नहीं होगी। पापा ने बोला चलो मान लेती हूँ, मुझे बहुत प्रेस करती है, प्यार करती है, वो बोल रही है। लेकिन वो बोल कैसे रही है, ऊपरी ऊपरी मन से, सोल कनेक्शन से उसका बिलीव नहीं था। लेकिन फिर भी कि पापा ने बोला, पापा की लाडली, पापा उसके फेवरेट है, तो इसलिए बोला उसने। अभी जैसे ही खत्म हुआ, उसने जैसे ही बोला अब बटकी मारनी पड़ेगी, तो मार वाला कहीं ना कहीं उसके उसमें था। और वो सोचा कहां से, उसने सोल हार्ट से, जो नाभि से। मैडम कहती यू सेड समथिंग ना, कम हियर, और उसको 3 स्केल पढ़े। लेकिन बच्चा कॉन्फिडेंस इतना हो गया उसके बाद 10th व्हेन शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड, शी टोल्ड मी कि जब भी उसको खेलने जाना होता था ना, वो बातों बातों में निकल गया उसके मुंह से, कहती मैं पहले ही फिक्स कर लेती। आशा जी आपके लिए बता रहा हूँ ये मैं, वैसे तो सभी के लिए है। तो जब वो खेलने जाना होता था तो पहले उसके मन में फ्रेमिंग कर लेती थी, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मैंने भी पूछना है, मैं खेलने जा रही हूँ, और मम्मी पापा ने कहना जाओ खेलो। 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड 6 साल तक वो उस टेक्निक को यूज करती रही। 6th year she is using that technique, how she can control by thoughts our mind, और हम उसको कुछ कहते ही नहीं थे। जब 10th स्टैंडर्ड में ही तब जाके उसने, 8th स्टैंडर्ड में उसका टारगेट था कि मुझे पर्ल एकेडमी से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, व्हेन शी वाज इन 8th स्टैंडर्ड। और नोएडा में तब पर्ल एकेडमी का एक नाम था, वहां से किया। मुझे इंडिया से बाहर जाना है, पहले बोलती लंदन जाना है, फिर बोली कनाडा जाना है। मैं डिसाइड करो एक कंट्री कहाँ जाना है, मगर जाएगी। उसकी भूमिका बननी शुरू हुई। पहले लंदन सोचा, फिर कह रही नहीं ठीक है कनाडा जाना। शी इज इन कनाडा। उसने यहाँ पर जॉब किया, एज ए मैनेजर जॉब किया। 70,000 शी वाज अर्निंग ऑन दैट टाइम। they want company wants to raise up their pay scale, but she don't want, she want to go to abroad। और उसका टारगेट था कि मेरे को वहां जाके भी पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी करनी है, जो इम्पॉसिबल है अपने आप में। 3 महीने वहां जाते हुए भी उसको हुए, और एयरपोर्ट पे उसकी जॉब लग गई, उसी कंपनी में जिसमें यहाँ काम है। एयरपोर्ट पे जो 15-15 साल से जॉब करते थे, वो भी शौक में थे कि 3 महीने से तू अप्लाई कर रही है। कह रही नहीं 3 महीने तो मुझे कनाडा आए हुए, मतलब 3 महीने अभी पहुंचे हुए हैं उसको, और वो 3 महीने के अंदर एयरपोर्ट पे जॉब कर रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जी मोनालिसा जी बताइए प्लीज। बाबा जी, ये वाली बात मैं ठाकुर जी के साक्षी में बोल रही हूँ। आप जब बोल रहे थे ना डिजाइन करो, तब मुझे जी आपकी बेटी की ही आज बात याद आ रही थी। मतलब आपने ये बात जो सेम टू सेम आप जो वर्ड में बोल रहे हो ना, आपने पहले भी बोली थी, आज मुझे सब बातें याद आ रही थी। जी तो अभी अपने अपने आज अभी फिर से वही बात बोली, तो वो इतना कनेक्ट हो रहा है ना, मीन्स बोलते हैं ना टेलीपैथी की, भाई कोई चीज को अगर समझाना है तो कैसे समझाए। तो मुझे वो चीज रिपीट हो रही थी कि हाँ उनकी बेटी ऐसे करती है।
और उसने अपने सारे फुलफिल पूरे किए। जैसे आपने गाड़ी का भी बोला था कि उसने गाड़ी तय करके रखी है, कौन सा कलर है, जून में, कौन सी हाँ, कंपनी है, जून में वो गाड़ी सब लेनी मुझे थी। याद आ रहा था, वो सब मुझे याद आ रहा था, बिल्कुल पिक्चर के जैसा घूम रहा था, और आपने फिर से सारा रिपीट कर दिया आज का आज, 1 घंटे के अब अंदर। ये देखिए, अभी हमारी ये सोल कनेक्शन है, यही सोल कनेक्शन होता है। कोई सोल कनेक्शन के लिए कोई आपको किसी के पेट से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, या आपको मेरे पेट से, माँ के पेट से पैदा हुआ तो भाई बन गया, या खाली पति पत्नी, माँ भाई बहन, इनके रिश्तों के अलावा भी बहुत सारे रिश्ते हैं। गुरु शिष्य का संपर्क भी अगर है तो वो भी सोल कनेक्शन है। वो वहां सोच रही हैं, यहाँ मैं वो शब्द बोल रहा हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि एक वो बच्ची होके उसने डिजाइन कर रखा था, 1.5 साल उसने एयरपोर्ट पे जॉब किया, फिर लॉकडाउन लग गया। इस जून में उसको अपना गाड़ी लेना था ब्लू कलर का, लेकिन पहले उसने सोचा था रेंज रोवर लेगी, लेकिन फिर 6 महीने पहले उसने सोचा कि अभी एक तो लॉकडाउन का सिचुएशन है, दूसरा एकदम से नई गाड़ी नहीं लेना है, तो उसने सेकंड हैंड का डिजाइन किया। अभी वो डेस्टिनी क्या करती है, क्योंकि उसकी पत्री के अंदर लिखा है कि उसको नई गाड़ी एकदम नहीं लेना चाहिए, और नई गाड़ी जब भी ले उसके साथ उस गाड़ी के अंदर पुरानी कोई ना कोई चीज जरूर लगवाए। ये उसकी जन्म पत्री का योग है, मेरे को नहीं मालूम था। अभी बात चल रही थी ग्रुप में, तो बहुत सारे प्यार करने वाले हैं, जैसे आप लोग हैं, वैसे लाल किताब वाले भी बहुत हैं जो प्यार करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं, अपनापन मानते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब भी बिटिया गाड़ी लेगी, तो ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने बोला गाड़ी ले रही है तो कितना भी सेकंड हैंड ले तो ठीक है, या फिर पुराना कुछ लगवा ले। मैं कभी तो सेकंड हैंड ही लिया है, लेकिन शी बॉट ए कार ब्लू कलर, और जून के अंदर, अभी जून का महीना है, तो मतलब डिसाइडेड, अगर उसने, अगर वो बच्चा कर सकता है तो एनीबडी कैन डू, आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने यहाँ से, थोड़े से हम बड़े हो गए ना, थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल ज्यादा आ गई ना, थोड़ा हमारा अपना दिमाग आ गया ना, तो हमें लगता है अरे क्या बेकार की बात है, ये तो हमें पता है, ये तो हमारे दादाजी बोला करते थे, ये हमारी मम्मी बोला करती थी, हमारा चाचा बोला करते, अरे वो बोला करता था, तुमने क्या किया ये बताओ ना। और फिर वो से ऐसे भी होते हैं, और ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे करोड़पति हो जाएंगे। कोई धीरू भाई अंबानी कोई मल्टी मिलियनर फैमिली में थोड़ी पैदा हुआ था, उसने भी मसाले बेचे, पेट्रोल पंप पे डाला। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक छोटे से परिवार में हैं, उससे पैदा होकर प्रधानमंत्री बने। अब्दुल कलाम जी, पहले राष्ट्रपति, शास्त्री जी, तो ये सब लोग किन फैमिली बैकग्राउंड थे, लेकिन सोच आपकी अगर मेंटालिटी, लेकिन सोच को भी एक रखना जरूरी है। अभी मेरे पड़ोस में ज्योतिष, मैं क्यों बोलता हूँ कि भविष्य में प्रकाश दिखाती है, ज्योतिष का काम है आपको गाइड करना। अभी बाहर के लोग, सिंगापुर में कोई टेक्निक बनी है, फिंगर थंब लेते हैं, अभी बहुत सी कंट्रियां लेती हैं, पहले ना वीजा देने से पहले फिंगरप्रिंट्स लेती हैं, क्योंकि आपकी फिंगरप्रिंट से आपको पता लग जाता है कि व्यक्ति की क्रिमिनल मेंटालिटी तो नहीं है। अभी बाहर के लोग जो है वो इस चीज को देके तब जाके आपको वीजा देते हैं, आपको गुस्सा तो नहीं आता है। जैसे हाथ का अंगूठा, ये बहुत सारा बहुत बड़ा गोल गोल सा हो, उठा हुआ हो, तो वो गुस्सेल ज्यादा होता है, उनका गुस्सा। जैसे अभी स्नेह जी अपना अंगूठा दिखाइए आगे करके, थोड़ा सा कैमरे के आगे, कैमरे के आगे लाओ, ऐसे करके थम्स अप करो, नहीं जहां आपका हाथ दिखाओ ना, कैमरे के आगे लाओ, नहीं आ रहा, चलो ग्रुप में फोटो डाल देना। हाँ, ये जैसे देखो पूर्वी ने दिखाया, पूर्वी ने दिखाया ना दूर से, अब मैं दूर से दिखा रहा हूँ, ये अंजू जी ने दिखाया, तो अंजू जी हैं, ये आशा जी ने भी दिखाया, संजय जी ने भी दिखाया। अभी संजय जी जो हैं हार्ड वर्क तो बहुत कर लेंगे, जैसे ये दिखा, देखो सारे मैंने अंगूठा दिखा रहे हैं, ले बाबा ले, हैं जैसे बचपन में चिढ़ाते थे ना, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। अभी ये देखिए स्नेह जी का अंगूठा देखिए आप, ऊपर से थोड़ा सा गोलाई लिए लेफ्ट साइड का ना, हल्का सा कर्विंग में, उधर वाला राइट हैंड का। बाबा जी मेरे ना दोनों अंगूठे अलग अलग हैं शेप हाँ में। वो देख लिए दोनों अलग अलग हैं, अच्छा एक हाथ में, तो वो जो एग्रेशन,
अभी इनको होना क्या चाहिए था, इनको या तो होना चाहिए था स्पोर्ट्स पर्सन, या इनको होना चाहिए था मिलिट्री में, या इनको होना चाहिए था किसी सरकारी महकमे में, ताकि ये उस चीज को कर सकती। जैसे अभी पूर्वी हैं, हम दिखा रही हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल नेचर की है, इनका नेचर बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी किसी को भी अपना बना लेती है। अंजू जी दिखा रही हैं, तो बहुत मतलब विल पावर अंजू जी की बहुत स्ट्रांग है, अपनी मेहनत से ये सब कुछ कर सकती है, एवरीथिंग शी कैन डू। आशा को किसी ना किसी की सपोर्ट की आवश्यकता है, थोड़ी सी मोरल बूस्ट की आवश्यकता है। संजय जी हार्ड वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। इंट्यूशन पावर जो होती है हमारे, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, मैंने किसको देख के बोला था आपकी इंट्यूशन अच्छी है, निधि जी को बोला था। निधि जी कहाँ है? निधि जी गायब हो गए। अगर हाथ ऐसा करोगे तो ये वाला पार्ट जो है अंगूठा आपका अलग निकलेगा, और किसका ज्यादा निकला है खुला छोड़ दो, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दो, और अंगूठे को देखो कितना बाहर है। ये वाला जो हड्डी है हमारा, ये कितना बाहर है, बिल्कुल ढीला रखना है। नॉर्मल रखोगे ना हाथ को तो ये देखोगे। अभी ये मेरा अंगूठा क्या है, पीछे जा रहा है, फ्लेक्सिबल, किसी को भी अपना बनाने की कला। स्नेह जी का हाथ भी पीछे जा रहा है, किसी को भी अपना। स्नेह जी के अंगूठे के पीछे ये वाला जो पार्ट है ज्यादा है, अंजू जी के भी है, लेकिन स्नेह जी का बहुत है। तो ऐसी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा होती है, उनकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। प्रवीण जी हैं, अभी ये प्रवीण जी अपने मन की सुनते नहीं है। अगर ये अपने मन की सुन लेना तो बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हैं जो ये पहले बता सकते हैं। जी स्नेह जी बताइए। बाबा जी एक बात शेयर करनी थी आपसे, एक बात याद आ गई मुझे। जी बहुत साल पहले, मतलब बिफोर मैरिज आप कह सकते हो, मेरी एक फ्रेंड की ना मदर थी, जी। तो वो थोड़ा बहुत ही जानती होंगी। तो जब मेरे अंगूठे ये मुड़े ना बहुत ज्यादा, हम्म, जैसे हाई पर्सन होता है वो तो ठीक है, तो उन्होंने एक बात बताई थी, जब तो नहीं पता होता ना कि इनके रीजन पूछना है। उन्होंने कहा जब इतना ज्यादा अंगूठा मुड़ता है ना, हाईली फ्लेक्सिबल तो होता है पर्सन, लेकिन ना फादर के लिए वो अच्छा नहीं होता। अब ये नहीं पता किस तरीके से अच्छा नहीं होता, ये बात उन्होंने बताई। भाई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो आदमी क्या करेगा, और लड़कियों के लिए तो खास करके ना, बेटियां होंगी तो पिता का मान होती है बेटियां। जैसे अभी हमारी मोनालिसा जी का हाथ देखिए, तो वो फ्लेक्सिबल है लेकिन लिमिटेशंस है। ज्यादा फ्लेक्सिबल होने से क्या होता है कि लोग उसका इमोशनली फायदा उठा लेते हैं, उसके इमोशंस के साथ प्ले करते हैं, और आपके साथ आपकी पूरी फैमिली ने यही किया है। मतलब खाली यहाँ नहीं, पूरी फैमिली ने, जब से आप पैदा हुई हैं, जब से होश संभाला है, मतलब 15-16 साल की आयु के बाद से लेकर अब तक लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, ये तो भूल जाओ। वो कहते हैं कि नली में रखो कुत्ते की दुम, वो सीधी नहीं हो सकती, तो ये अंगूठा जिसका फ्लेक्सिबल है वो बेचारा भी नहीं सीधा हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसका। बस ये है कि गुस्सा आएगा, अभी आप गुस्सा नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर, और या फिर आर्गुमेंट कर लोगे, उसमें भी दुश्मन बन जाना। क्योंकि नॉर्मल तरीके से भी आर्गुमेंट करना है, दो चीजें होती है ना, किसी को एक बात को बोलना है, सॉफ्टली बोल दिया या गुस्से में बोल दिया, और या उसको दो, वही वाली बात है ना कि भाई मान लो अभी मैं, जैसे अभी पूर्वी का हाथ देखा या आशा का हाथ देखा, अभी मैं सॉफ्टली बोलूं कोई चीज तो अच्छी बात है, और मैं कुछ और बोल दूं, अच्छा बड़ा बाबा बड़ा फिरता है, ये तो अंतर्यामी हो गया, वहां बैठे बैठे पता लगा, तो वो एक अलग बात हो जाती है। अभी मैं कोई चीज बोलता हूँ, जैसे मैंने अंजू जी को बोला या निधि को बोला कि आप अपना कलर चेंज करा, लेकिन मैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा एक निचोड़ बताने का प्रयास किया कि इसका हरा रंग है, इसका मतलब उनके जीवन में बहन बेटी बुआ से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो जिसको सलाह देंगी उनकी सलाह कोई जल्दी के सुनेगा नहीं, और नोज पियर्सिंग जरूर करनी चाहिए। नाक छेदन करवा रखा है आपने अंजू जी? नाक में चांदी डालें आप लेफ्ट साइड में, तो उससे आपकी वाणी जो है और पावरफुल हो जाएगी। ये हमारे राजकुमार जी आ रहे हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। और जैसे नीला कलर है, तो नीला कलर क्या है कि कंफ्यूजन या ड्रीमिंग या बहुत ज्यादा सोचना। हाँ संजय जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मेरा भी बताओ, मेरा भी बताओ। संजय जी सब बढ़िया है, सब पता लगेगा, टेंशन मत लो।
अभी तो मजे में हो, खुद ही तो कहते हो कि मजे ले रहा हूँ मैं जिंदगी के, तो मजे लिए जाओ, टेंशन मत लो। कुछ चीजें जो है हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे को बोल गए ना, उनके लिए छोटे छोटे टिप्स दे देता हूँ। चलो आज मैं आपको ये छोटे छोटे टिप्स याद रखें। बाबा जी ये वाला घर छोड़ दिया हमने, बढ़िया किया है। अब दूसरे घर में चले गए। सबसे बढ़िया काम किया है आपने। दो काम करना जिस भी घर में जाना, एक तो साउथ वॉल पे शीशा मत लगाना, पेंडुलम वाली घड़ी मत लेना, क्योंकि पेंडुलम वाली घड़ी लोगों को पता ही नहीं है, पेंडुलम वाली घड़ी घर बर्बाद कर देती है, और अक्सर पेंडुलम वाली घड़ी जो आ जाती है गिफ्ट में आ जाती है। बाबा जी मैं लेके आई हुई हूँ, लगाई नहीं अभी। हाँ बस वो चुपचाप वापिस दे देना जिससे लाए हो ना। मैं ये भी नहीं बोलूंगा किसी को, क्योंकि नॉर्थ वॉल पे लगाते हैं घड़ियां या वेस्ट वॉल पे लगाते हैं। वेस्ट में लगेगी। हमारे यहाँ जो घड़ी लगी हुई है वो भी पेंडुलम वाली है ना? किसके? नहीं आपकी वो पेंडुलम नहीं है, पता नहीं, दिखाओ बाबा जी। पेंडुलम वही तो जिसमें नीचे घंटियां बजती रहती हैं, वही तो पेंडुलम होता है। गुरुजी भाई साहब कैमरा चालू करके बात करो, मैं नहीं खेल रहा, ये चीटिंग होता है। गुरुजी। हाँ जी बाबा जी। हाँ जी। आपने 2 दिन साधना नहीं थी। आवाज बंद हो गई आपकी संजय जी। बाबा जी 3-4 महीने हो गए हमने घर शिफ्ट कर लिया ये वाला। बढ़िया किया। एक तो घर के अंदर सबसे बेस्ट कलर होता है क्रीम कलर, ऑफ वाइट, जो अभी उस वाले घर में कल मेडिटेशन वहीं से करेंगे। हाँ जैसे अभी जगत निधि के पीछे जो कलर है ना, इट्स ए यूनिवर्सल कलर, सबसे बेस्ट कलर है। कलर कॉम्बिनेशन में जाना ही नहीं है। छत पे हरा रंग जिंदगी में नहीं कराना, व्हाइट करो, गोल्डन कराओ, बेस्ट व्हाइट ही होता है, व्हाइट है बस। और व्हाइट के साथ भी ध्यान रखना है, जो बॉर्डर पे, अभी बॉर्डर भी ब्राउन कलर का है, लेकिन बॉर्डर भी करना हो तो गोल्डन कलर कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर जो है आकाश है ना, जो 12वें घर में आपको फायदा दे। लाल रंग का फर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गोचर के अंदर जब कभी वो ग्रह आएगा वो तकलीफ दे जाएगा, वो आपके घर में ऑपरेशन करवा जाएगा और पता ही नहीं लगेगा। आपकी कुंडली में कुछ नहीं है, आपका फर्श लाल रंग का। पुराने टाइम में याद होगा, जैसे मेरी नानी का मकान था तो वो मैरून कलर का फर्श होता था उनका, तो पुराने मकानों में अक्सर लाल रंग का फर्श बनाते थे। तो वो चीजें ध्यान रखें। और नए घर के अंदर खास करके जो भी यहाँ पर आप है, आपके घर में ओवन खराब नहीं होना चाहिए, ओटीजी खराब नहीं, क्या नहीं होना चाहिए बाबा जी? ओवन, ओटीजी जिसमें स्लाइस करते हैं हम, गरम सेकते हैं, वो वाली चीजें। घड़ियां बंद ना हो, गोल शीशे ना हो, शीशे गोल भी नहीं लगाना है, स्क्वायर में ही लगाना है। वेस्ट वॉल पे, नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट वॉल पे स्क्वायर या रेक्टेंगल शीशा लगा सकते हैं ना? क्यों लगाना है, सीधा सीधा लगाओ ना। तो रेक्टेंगल तो सीधा ही हो गया ना, वो तो लंबाई में। हाँ बस ठीक है, जैसा मतलब कुल मिला के गोल और ट्रायंगल नहीं हो, रेक्टेंगल तो चलेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। उसके अलावा घर में जो मेहमान आए तो गिलास में पानी उसको पूरा भर के दे। पूरा मान लो ये भी बोतल है तो उसको पानी देना है तो ऐसे यहाँ तक दे। कई बार क्या होता है घर में पानी देते हैं ना, तो आधा दे देते हैं, इतना दे देते हैं, तो ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए। तो जिसको आदत होती है, आप नोट करना, कहीं जाओगे और पानी यदि कम दिया, ये कोई भी नहीं बताएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये दिमाग में बिठा लेना, और ये जिंदगी में काम आने वाली चीज है। जिसने आपको पानी कम दिया बहुत गिलास में भर के, उसका राहु खराब है। तो जिसका राहु खराब है उसे बोलो ससुराल से बना के रख और भैरव मंदिर जाना शुरू कर। जिसका मुंह खुला रहता है बात करते करते, बहुत से बच्चे होते हैं ना, उसका चंद्रमा खराब है, तो उसकी माँ की सेहत खराब होगी या पैसा नहीं टिकेगा। तो मुंह बंद करके रखो। जिनके कंधे झुके होते हैं, देखते होगे ना, कईयों के कंधे ऐसे होते हैं झुके हुए, उनका मंगल खराब होता है। तो उनके भाइयों से नहीं बनती, या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। जो पैर रगड़ के चलते हैं जमीन पे, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता है। पैर को ज्यादा रगड़ोगे, खर्चे ज्यादा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई नहीं बताने वाला आपको। पैर जिनके बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं ना, वो ऐसे 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 हिलता रहता है पैर, उनका भी राहु खराब है। उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहती है, वो डिसीजन पावर कमजोर होती है। उन चीजों का ध्यान रखें। डॉगी को दूध पिलाना, डॉगी की सेवा करने में कोई बुराई नहीं। घर में कुत्ता ना रखे, बाहर अगर खिलाए पिलाए
तो अच्छा है। और बहुत से लोगों ने ये भी धारणा बना दी कि कुत्ते को दूध पिलाओगे तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, मतलब ऐसे ही जीव को कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो ऐसे हो जाएगा। ये गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं। वो कुत्ता तो पीता ही दूध है, बिस्कुट है, रस है। हाँ, इतना होता है कि उसको प्रॉपर प्योर दूध ना पिला के उसको साथ में रोटी डाल के दे दो बाहर। जी स्नेह जी बताइए। तो बाबा जी हम लोग तो ना बहुत साल से जैसे कुत्ते बच्चे को ना जैसे दूध ब्रेड देते थे, तो फिर अभी मन्नत सर ने बताया ये तो आप मौत बुला रहे हो अपनी या उसकी, राम जाने किसकी। अच्छा तो फिर हम लोगों ने शुरू किया कि भाई अच्छा, उसको कब चेंज कर दिया। कब से दे रहे थे आप? मतलब हम लोगों को तो बहुत साल हो गए, 10 सालों से दे रहे थे 10 कुत्ते साल से को तो दूध। मरे नहीं आप फिर? नहीं अब पता नहीं भाई तो मतलब, ये तो फिर अब हमने चेंज यहाँ कर दिया। ये देखो, अब ये कविता भी हंस रही है, मोनालिसा भी हंस रही है। आ रही है ना, मजा आ रहा है ना? क्योंकि ये वाली बातें जो होती है ना, पता क्या है, नीम हकीम खतरा है जान। मतलब जिसने किसी ने निचोड़ निकाला। अब हमने अपनी किसी की आंख, किसी का रोड़ा, भानुमति ने क्या जोड़ा, ऐसे करके कुछ है ना वो सुनबा बना। जोड़ा, हाँ सुनबा जोड़ा। हाँ, तो वो वाला काम नहीं करो भाई। और ये बड़ी दुविधा है, मैं हमेशा बोलता हूँ 1952 की लाल किताब को पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार। मैं एक कोर्स बनाने की सोच रहा था कि उसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उस पर चर्चा करेंगे। व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, जैसा भी होगा। तो वो अगर आपने रट ली ना किताब, रटने के बाद फिर उसके अर्थ निकाल लें। और अर्थ क्या है, अभी अभी लोगों का मानना जो है, लाल किताब, सॉरी टू से, किसी के मन को आहत नहीं पहुंचाना चाहता हूं मैं, लाल किताब वालों की धारणा है कि रूपचंद जोशी जी ने लिखा। मेरा मानना है कि श्री रावण के मुखार बिंद से ये चीजें आई हैं। उन्होंने सूर्य के सारथी अरुण को लिखवाई थी, और अरुण के माध्यम से ये उस टाइम पर लैंग्वेज जो रावण की थी, या वो आपको मालूम है रावण का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? रावण का जन्म स्थान मेरठ में माना जाता है, दिल्ली के पड़ोस में मेरठ है। और श्रीलंका में उनको पूजते हैं लोग। आप लोग तो हम रावण 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 करते रहते हैं, धूल भी गुरु जी नहीं। गाजियाबाद दादरी के पास है। हाँ बताओ। तो ये जो चीजें हैं, हम बड़ा आदर से श्री रावण को प्रणाम करके यदि लाल किताब को पढ़ना शुरू करोगे ना, और जब भी पढ़ोगे सिर पे पल्लू रख के पढ़ना। मेरे को सिर पैर ढकने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर पे पल्लू रखने से ज्ञान की प्राप्ति। और जब भी किसी भी, इसको भी छोड़ दो, कोई भी ज्ञान, कोई सा भी ज्ञान लेना हो, तो एक बात ये ध्यान रखो, ऐसे अरदास करो कि जो ये ज्ञान मैं लेने का प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जैसे जिस भाव से लिखा गया, वही भावना और वही भाव मुझे मेरे मन में वो शक्तियां और ज्ञान दें, ताकि उसको उसी भाव से मैं समझ सकूं। क्योंकि अर्थ के अनर्थ बहुत सारी चीजों के हो गए, क्योंकि वो फारसी में, फारसी से अरबी में, अरबी से हिंदी में, हिंदी में भी पंजाबी में, तो वो सारा टूट फूट गया। और अगर रूपचंद जोशी जी ने लिखी होती, तो रूपचंद जोशी जी को फिर अपनी ही बात को काटना नहीं पड़ता। 1939, फिर 42, फिर 44, फिर 48, फिर 52, कितने संस्कार बना दिए। जी मोनालिसा जी प्लीज बोलिए। बाबा जी कल आपने जो ध्यान करवाया था ना, उसमें समुद्र में जो भी आपको चाहिए वो मांगने को बोला था जी, लेने को बोला था। उसमें से तो मुझे सबसे पहले लाल किताब ही निकली हाथ में। क्योंकि ये मेरे मन में बहुत समय से है। मैं चाहता हूँ, आपको पता है, मेरे, सॉरी बात काट दी मैंने आपके बीच में, एक बुजुर्ग लेडी थी किसी फैमिली में, और वो मल्टी बिलियनियर थे, एक ग्रेटर क्लास के अंदर बुजुर्ग थे, वो भी शरीर छोड़ गए। उन्होंने लाल किताब पढ़ते थे, लाल किताब के उपाय करते थे, किसके लिए? सिर्फ अपने परिवार के लिए। किसी दूसरे को ना उपाय बताती थी वो, और ना वो लाला जी बताते थे। मूड हो जाए तो कभी अलग बात है, क्योंकि लाल किताब जब आती है थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है। और जुबान पंजाब के लोगों की जो जुबान वैसे भी है ना, मतलब एक प्यार से हो कंजर दा भेज आराम ना, मतलब एक मजाक में भी उनके शब्द जो हैं वो, जिसको पंजाबी नहीं आती ना उसको लगेगा कि यार ये तो मेरे से लड़ने की बात है। जैसे हरियाणा वाले लोग हैं, तो अभी बहुत सारी बातें होती हैं। मैं बचपन में, मेरे यहाँ पर मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे जाट थे, तो मेरे पास बुलेट गाड़ी हुआ करती थी, तो मैंने अपने दोस्त को बोला मैं वहां बुलेट छोड़ के आया हूँ, तू लेके आया। तो उसने कुछ बोल दिया, तो कह रहा भाई यार ये तो बड़ा बदतमीजा बोल रहा था, क्या हो? कह रहा भाई कुछ ना गई, मैंने तो ये गई थी, बैठ जा भाई उड़े।
उसकी बात सुनने से वो बेचारा डर गया कि पता नहीं क्या लड़ रहा है, मेरे लठ मारेगा। जी मोनालिसा जी प्लीज बताइए आप बात का। और बाबा जी ऐसे पत्थर निकले कि जो लोगों के इलाज के लिए काम आएंगे, मीन्स सिर्फ उसको स्पर्श कराना है सामने वाले को तो उनको जो भी रोग होगा वो अच्छा हो जाएगा। ये 2 चीजें ही दिख रही थी, बाकी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब मैं चाह रही थी कि मैं और कुछ लूं पर नहीं आ रहा था वो। आपको पता है ज्ञान अगर आपने ले लिया, लाल किताब में क्यों बार बार लाल किताब बोलता हूँ, क्योंकि वैदिक के अंदर ना इतनी गहराई है। और अगर वैदिक में अगर किसी को डाल दिया ना, मतलब किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसको एस्ट्रोलॉजी में फ्री में पहले 2 कोर्स करा दो, बस। और बुढ़ापे में बेचारे के बाल भी उड़ जाएंगे तब तक उसकी एस्ट्रोलॉजी नहीं खत्म है बंदा। वो बेचारा सारी जिंदगी पढ़ता पढ़ता मर जाएगा। अब मैं नाड़ी पढ़ लूं, अब कस्पल इंटरलिंक पढ़ लूं, अब फलानी पढ़ लूं, चंद्रकला नाड़ी पढ़ लूं, अब ये वाली नाड़ी पढ़ लूं, वो बेचारा नाड़ी में फंसा रहेगा। लाल किताब के टोटके जो है वो काम करते हैं। बेसिकली एक तांत्रोक्त ग्रंथ है। वैदिक की पूजाएं आपको लाइफ में एक ही बार करानी होती है, वो पूजाएं आप करा लें। अगर हो सके तो हर साल अपने जो गोचर का अंदर जो ट्रांजिट में उस वर्ष का जो भी नक्षत्र है उसका पूजा करा लें। और लाल किताब से आप देख लें कोई मेजर फॉल्ट ना हो। जैसे मेरी बिटिया आई, उसने जाना था कनाडा, उसकी पत्री 2 साल के लिए देखी और मन्नत नहीं देखी। मन्नत ने बताया कि भैया ये काम कर लो, बच्ची को ये सामान देके भेज दो क्योंकि तनाव आएगा। और वो साल बाद जब तनाव आया तो बिटिया मेरे से, तो मैं बात कम करता हूँ उससे, थोड़ा सा मैं जरा जज्बाती जल्दी हो जाता हूँ क्योंकि प्यार बहुत करता हूँ ना, तो मेरी तोते वाली जान उसमें अटकी रहती है। तो मैं बोलता नहीं हूँ, तो वो बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर मिसेज ने मेरे को बताया, तो मैं कहा भाई उपाय ले तो गई है वो। तो पूछा भी तेरे को सामान लेके गई थी? हाँ लेके गई। जाओ उसको जाके दबा गया, ठीक हो जाएगा। तो सामान ढूंढा, ढूंढ के उसी दिन दबा दिया और उस दिन के बाद से सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो लाल किताब ये काम करती है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट देती है। तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए लाल, लेकिन उससे आपके ग्रह खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन आप अच्छे कर्म और अच्छे प्रारब्ध करने से उन चीजों को दोबारा आने वाले जीवन में आपको कष्ट ना आए, ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे अभी मोनालिसा जी ने बोला, तो ये 100% ये हीलिंग भी करेंगी। ये मर्मा थेरेपी में पत्थर ही तो करते हैं। और लाल किताब का विचार आपके मन में भी आया और बहुत सारे मेरे परिवार के तो कईयों को सिखा, तो कई तो सीख भी रहे हैं। स्नेह जी भी हैं उसमें, मिन्नी भी है जो लाल किताब सीख रही है। हाँ बोलो पूर्वी जी, बोलिए। जी बाबा जी, लाल किताब क्या है वो मुझे नहीं मालूम जी मैंने तो पहली बार नाम सुना है अभी। कोई बात नहीं, अभी सुना है ना। अभी हम आपको लाल किताब के, ये मिन्नी की ड्यूटी लगाऊंगा। जो ये हमारे ये परिवार के जो 15-20 लोग हैं, ये अपना नंबर ग्रुप के अंदर जो एडमिन मोड पे स्नेह जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, परवीन जी हैं, मोनालिसा जी हैं, एडमिन मोड पे किसी को भी अपना नंबर भेज दें। उनकी लिस्ट बना के हम एक अलग ग्रुप फॉर्म करेंगे और वहां पर उनको सारी पीडीएफ फाइल्स भेज दी जाएंगी ऑनलाइन। पीडीएफ फाइल को खोल के पढ़ना है। मेरे पास ग्रंथ पड़ा हुआ है, उसको पढ़ेंगे रोज 2-4 पेज, 2-4 पेज रोज पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2-4 पेज पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जितनी मेरी समझ है मैं बोलूंगा, जितनी जितनी आपको समझ में आएगी आप बोलेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगी तो किसी लाल किताब वाले से पूछेंगे हम, ताकि अपने ज्ञान को बढ़ा सके। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे ऐसे प्रोफेशन यूज करें, उसे हम यूज करेंगे अपने परिवार के हितार्थ, क्योंकि हमें उससे किसी का। जी बोलिए संजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। 2 दिन साधना नहीं हुई थी ना, तो मैंने आपकी वो नेट पे है ना जो भेजी, पेज राइट हैंड पे कागज वाली जी जी और जी। लेफ्ट हैंड पे कागज वाली, वो की थी। अच्छा। तो दूसरे दिन तक मेरे शरीर मतलब पैरों में घुटनों में बहुत दर्द है, बैठा भी नहीं जाता और खड़ा भी नहीं हो जाता जी। ये आप समझे, जब दर्द का मतलब क्या है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाँ शरीर में कमर में दर्द है। पैर क्या है, हमारी हाँ मंजिल तक ले जाने के लिए पैरों का आवश्यकता होती है। पैरों में दर्द, इसका मतलब हमारे जीवन की दिशा बदल रही है। तो वो दर्दें तो निकलेंगी ना। कार्मिक बंधनों को कैसे रिलीज करेंगे आप? तो चलो। बार बार रोज जब हम नहीं ठीक, अजी रिलीज, ठीक है, बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, हाँ, बस और तो रिलीज, बढ़िया तो बढ़िया है। हाँ उसको रिलीज करने के बाद और सुपर होने वाला है।
सुपरसोनिक रॉकेट की तरह चलो एकदम बढ़िया से बल्ले बल्ले, तो सोचना ही नहीं है। चलो लेकिन उसकी आशा जी बोलिए। बाबा जी आप जब मेडिटेशन करा रहे थे ना, तो दान में मैं ना गेहूं की बोरियां और चावल की बोरियां ही दान कर रही थी। बहुत 2-3 बार हो गया मेरे साथ ये। इसका क्या रीजन है? देखिए, मंगल, चंद्र और सूर्य, इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो अपनी पत्री के अंदर मंगल, चंद्र, सूर्य देखें और इसका दान करते रहे। और घर के अंदर पहले पुराने समय में चावल और गेहूं तो हर घर में होती थी। गेहूं, चावल, शक्कर, चीनी कम होती थी, शक्कर ज्यादा रखते थे, गुड़ रखते थे या शक्कर रखते थे, तो ये हर घर में होती थी। और आज भी मैं बोलता हूँ कि कम से कम 50-60 किलो चावल, गंगा जल, ये तो अपने घर में नॉर्थ वेस्ट पे रखो। जिसके घर में नॉर्थ वेस्ट में ये सामान पड़ा हुआ है, उसके घर में पैसे की बरकत रहेगी नहीं। घर के वायव्य कोण के अंदर चावल रखें, गंगा जल रखें, अगर पॉसिबल हो तो कटोरी, चांदी की कटोरी में गंगा जल डाल के रखें। पानी डालते रहे, पानी सूखता है बहुत जल्दी, तो डालते रहेंगे तो वो जितना पानी उड़ेगा जल्दी जल्दी, तो वो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। उसके अलावा जैसे नीरज जी की दुकान की एंट्री नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, तो उनको 100% नॉर्थ वेस्ट के अंदर लेमन ग्रास जलाना चाहिए अपनी दुकान की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और दुकान के अंदर जो हमारा सामान बेचना होता है, जो जल्दी बिके, उसको हम नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगाते हैं ताकि वो जल्दी सेल हो। साउथ में जो सामान होता है वो टिका रहता है, तो ग्राहक नॉर्थ वेस्ट से आए, जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा। तो आपको अगर होलसेल का काम है तो आप उसको साउथ से एंट्री दें उसकी, ताकि वो थोड़ी देर टिके, क्योंकि होलसेल वाले को ज्यादा माल बेचना है आपने, तो साउथ में आएगा तभी टिकेगा, तभी वो देखेगा ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। और अगर आपको सिर्फ शटरबंजन वाला ग्राहक है, रिटेल वाला ग्राहक है, तो उसके लिए नॉर्थ की एंट्री ओके है, क्योंकि वो आएगा, एक आधी चीज लेनी है उसने, वो लेकर वो जाएगा, तो फटाफट ग्राहक का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन लेमन ग्रास को जरूर जलाएं। आपके घर के अंदर से, दुकान के अंदर से नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने में काम होती है। दूसरा, पॉजिटिव थॉट्स रखें, विचारों को तोड़े नहीं। जैसे मैंने बिटिया का एग्जांपल दिया, आपके विचार स्ट्रांग रहने चाहिए, आपके विचारों को तोड़ने नहीं देना है। उनको कंफर्म रखें कि हाँ मेरे ये सेल है, मेरा ये काम है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो देना लेना वो होता रहेगा, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आने का रास्ता देखते रहो और डोनेशन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भंडारे कर रहा हूँ, तो कब करोगे? जब आपके पैसा आएगा। तो वो जब सोचते रहोगे, कहते सोचे सोचना है जे सोची लखवार, लेकिन सोचे सोच ही हुई है जो सोचे लखवार। लेकिन एक चीज को सोचना है, नकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण नहीं करनी है, उसका संरक्षण नहीं करना है, बुरी चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है ना? तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे।